दूसरी केस स्टडी, आपने बिजनेस याद रखिएगा, कस्टमर सर्विसेज में आपने रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल होना। जहां पे आप ये देखें कि आप फिक्स हो रहे हैं या आपको एम्प्लॉय फिक्स हो रहा है, दोनों को ठीक करवाएं, दोनों को ठीक करें। उसको भी ठीक करेंगे, पुत्र ये लड़ क्यों रहा था, तुमने क्यों फैसला कर लिया है कि ये जीन्स बंदा पहन के आएगा तो मैं तो उसको मसाला नहीं बेचूंगा या मैं तो उसको तस्वीर नहीं दूंगा। यार हमारा काम तस्वीर बेचना है, हम जीन्स देख के नहीं कि जीन्स पहना हुआ है, स्कर्ट पहनी हुई है, बंदे ने बुर्का लिया हुआ है, दाढ़ी वाला, ये नहीं है दाढ़ी वाला, तस्वीर बेच, इज्जत के साथ, इत्मीनान के साथ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जाय नमाज कहाँ बनती? चाइना में। गैर वो मज़हब को नहीं मानते, लादीन वो बनाई जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीरें कौन बना? तस्वीरों के अंदर इन्वेंशन, ये जो काउंटर्स है ना, सारे चाइना ने बनाए हुए काउंटर बनाए। उन्हें कहे यार आपको तस्वीर कैरी करने की ज़रूरत है, काउंटर लो, नाल क्लिक 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 करते रहो, जाओ बढ़ी जाओ। मुझे लगता है कि इसने आप हम बना लेंगे, मेड इन चाइना नीचे लिखा हो और कहेंगे लेबॉर्ट्री में चेक करवा लो, वो सेम निकले। तो ये कि फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है। रिजिड होगी तो फंसे जाएंगे। सर रोल्स रॉयस गाड़ियाँ बनाने की कंपनी, आपने पता होगा, तो 1906 में बनी। 1906 में गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दें, साथ जहाज़ आ गए। आपको पता 1906 के अंदर ही जहाज़ आए थे। और सिविल एविएशन की जो है ना इंडस्ट्री, सिर्फ 120 साल हुए हैं इसको, बड़ी स्मॉल सी एरिया अरसा है। उससे जब एरोप्लेन्स आ गए तो फौरी तौर पे इसने रोल्स रॉयस ने उसके इंजन बनाने शुरू कर दिए जहाज़ों के। ऐसा एक वक्त था कि जहाज़ों के सारे ही जो इंजन थे वो रोल्स रॉयस के बनते। इस वक्त भी जो एयरलाइंस के मैक्सिमम इंजन हैं वो रोल्स रॉयस के बने हुए। इसलिए अगर आप जाते हैं ना किसी जगह पे, बोइंग पे, तो आप देखिएगा इंजन के ना सर रोल्स रॉयस का वो लोगो भी लगा होता है। क्योंकि इंजन दो किस्म के इंजन हैं, एक जेट्स के हैं, ये जो है ना सॉरी जंगी जहाज़, जो जंगी जहाज़ होते हैं ना, त्यारे जो होते हैं, उसके जो इंजन है वो यूक्रेन बनाता है। तो मुनाफली उसमें, उसकी पूरी दुनिया में मुनाफली, कोई भी ले लेंगे आप। ये जो F-16 ले लें या हमारा जो F-17 थंडर है, JF सबके जो इंजन है यूक्रेन से आए हुए, मेड इन यूक्रेन। तो उन्होंने जो दूसरे जहाज़ है, जंगी जहाज़ हैं, उसके अंदर स्पेशलिटी ले ली उन्होंने। और जो बाकी मुसाफिर तैयारे हैं सारे, उनके 99% जो इंजन है रोल्स रॉयस बनाते हैं, और उसने अपनी मुनाफली कायम कर दी। बड़ी ठीक ठाक कंपनी चल रही थी। 1960 में ये सोल इंजन सप्लायर थे एरोप्लेन्स के, जहाज़ों में इसके अलावा कोई इंजन और इस्तेमाल होता ही नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, उस पर बैंकरप्ट हो गया, ये कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, ज़ीरो हो गया। उसके बाद ख़त्म ही हो गया, सब ने कहा लो जी मुक गया काम है सब। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने इस तरह की दोबारा अपने को रिविज़िट किया, दोबारा इन्होंने चेक किया कि सोचना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी थी, कैसे बंद हो गए सारे। तो इसमें से कुछ इन्होंने गलतियां अपनी तलाश की, और उसमें जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि ये चीज़ बेच के अपने कस्टमर को भूल जाते थे कि आपने ख़रीद लिया ना, बस को बात खत्म, हमारा अब आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, ले गए, अब चले ना चले आपका काम है। पहले होता था, आपको पता है, आज से कुछ 30, 40, 50 साल पहले कोई चीज़ ख़रीद ली तो शर्ट तंग आ गई है, छोटी आ गई है, बड़ी आ गई, दुकानदार वापस नहीं कहता आप हमारा क्या काम है यार, ले ली बस आपने, अब आपका मुकद्दर, आपका नसीब, चलता है चले, नहीं चलता तो नहीं। तो ये उस दौर के लोग थे। और इन्होंने देखा कि दूसरी जो सारी कंपनीज है ना, वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशन रखती है, हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं है, तो इस वजह से हम बैंकरप्ट हो गए। तो मेजर रीज़न ये था कि वो कस्टमर सर्विसेज पे नहीं गए, तो वो सिर्फ चीज़ बेचते थे कि ये चीज़ पड़ी हुई है, आपको अच्छी लगती है ख़रीद लें, नहीं अच्छी लगती रहने दें। तो और अगर आपने ये ख़रीद ली तो बात ख़त्म होगी, हमने पैसे काट लेने, उसके बाद आप जाने, आपका मुकद्दर जाने और आपका मसला जाने, चलती है नहीं चले, नहीं चलती ना चले। तो इस किस्म का इनका रवैया था, वो इन्होंने फौरी तौर पे चेंज किया। जब इन्होंने चेंज किया तो उसके बाद क्या हुआ कि इस वक्त ये 1987 में दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी थी दोबारा इंजन सप्लायर्स में। वो बैंकरप्सी की वजह से बहुत सी नई आ गई थी, लेकिन फिर इन्होंने 3rd नंबर पे चले गए, बाकी इन्होंने सबको बीट करके नंबर 3 हो गए। और इस वक्त जो अल्ट्रा फैन इंजन है ना, ये वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पावरफुल जो है वो रोल्स रॉयस का।
लिहाजा बड़े बोइंग त्यारे जो है ना, जो ज़्यादा मुसाफिर लेके जाते हैं, उसके अंदर यही होता है। पर इसमें इसके अलावा कोई और नहीं मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, वो सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने। अब मसला ये है कि अगर आप एयरलाइन बना रहे हैं, आप जहाज़ बना रहे हैं, आपने नया जहाज़ बनाना है, आपने उससे अच्छा जहाज़ बनाना है, अल्टीमेटली आपको रोल्स रॉयस के पास जाना पड़ेगा। तो कार का जो सेक्शन है ना, वो 10% है इनका, जो 90% है ना इनका, वो इंजन सप्लाई है। और उनके अंदर ये इस वक्त जो वर्ल्ड लीडर है इनका कोई। और इन्होंने किया कैसे, वो 4 इसके साथ हैं चीज़ें। एक तो आफ्टर सेल इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। मैंने कहा जी हम सेल पे तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो आफ्टर सेल है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उन्होंने आफ्टर सेल बाकायदा इन्वेस्टमेंट की, उस पर पैसा खर्च किया उन्होंने कहा जी जब सेल हो जाए, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने इंजन खरीद लिया, तो उसके बाद जो हमारा रिलेशन है पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपके साथ। तो वो बाकायदा ने सेंटर्स बनाए दुनिया के अंदर। बस इनका अपना सैटेलाइट है, इनका अपना सैटेलाइट है। और अगर आप रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको बाकायदा गाइड भी करते हैं। और एक ऑटो गाइड सिस्टम भी इनका पास है कि अगर वो महसूस करते हैं ना कि गाड़ी की टक्कर होने लगी है या टकराने लगी है, तो ड्राइवर के हाथ से गाड़ी निकल जाती है, सैटेलाइट उसको डील करता है, हैंडल करता है। ये वैसे बाद में और भी बहुत से, ऑडी के पास भी है, अब तो मर्सिडीज़ के पास भी है कि वो उनके अपने सैटेलाइट्स हैं, और जितनी गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। और अगर ड्राइवर जो है वो सही लेन में नहीं चल रहा, वो गाड़ी उसको बताती है कि सही लेन में नहीं चल रहा है, तो और आगे ट्रैफिक है, गलत जा रहे हो, इस साइड पे आओ। और किसी वक्त उसने महसूस किया सैटेलाइट ने कि अब बहुत कम जगह रहेगी, स्पेस ये लगने लगा है, तो वो ड्राइवर के हाथ से गाड़ी निकल जाएगी, वो ऐसा लगेगा ऑटो पे होगी। यानी आप ना ब्रेक लगेगी आपके कहने पे, ना आप स्टीयरिंग हिलेगा, वो सैटेलाइट उसको डील करके यूं करके निकाल के साइड पे गाड़ी खड़ी कर दे। और जब आपको होश आएगा तो पता लगेगा खेत में बैठे हुए आप, सर गाड़ी बिल्कुल महफूज। और ये रोल्स रॉयस का अपना सैटेलाइट है इनका, जो उनकी तमाम गाड़ियों को डील कर रहा है। ऑडी का भी है, ऑडी का भी। मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था दुबई के अंदर, सेम ऐसे हुआ, अचानक ऐसा हुआ जैसे गाड़ी निकल गई हमारे कंट्रोल से। जो होता है ना, बंदा डर जाता है, चीखें मार के आंखें बंद करके, वो भी लेट गया, मैं भी लेट गया, ड्राइविंग वो कर रहा था, मैं साथ बैठा, हमने कहा गए। थोड़ी देर बाद देखा गाड़ी रुकी हुई थी, वो सब ट्रैफिक से उसने निकाल के ना ऐसे करके, तो साइड पे हाईवे था, साइड पे गाड़ी खड़ी बंद हो गई, धुआं निकल रहा उसमें, सॉरी हमें सांस आया। उसके बाद ना थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा प्रॉपर गाड़ी ने रुक के, उसने भी सांस लिया। सांस लेने के बाद पहले स्टार्ट करते नहीं हुई, 10-15-20 मिनट के बाद उसने जब देखा कि बंदे ठीक हो गए हमें, तो स्टार्ट हो गई। हाँ, उसकी बड़े हैरान हुआ, उससे पूछो, उसने कहा यार ये मुझे शुरू में उन्होंने बताया था कि सैटेलाइट कनेक्शन भी आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर लें। कहता मुझे तो समझ नहीं आई थी, मैंने करवा दिया, तो अब ये है। कहता एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा है ना, मज़ेदार। अब मर्सिडीज़ के अंदर भी आ रहा है, BMW के साथ भी आ रहा है, वो थोड़े से पैसे लेते हैं। सैटेलाइट होता है ना सुहेल भाई, तो ये तजर्बा किया, मार के देखो ना जरा गड्डी हूँ। अब गाड़ियों के ऊपर से एरियल व्यू भी आता है आपको, आप ना उसका तरीका ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो अब जो सेंसर्स लगे हुए ना स्क्रीन के ऊपर, बैक मिरर बैक पे दिखा रहा है, साइड पे दिखा रहा है, फ्रंट पे दिखा रहा है। और ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना ये एरियल व्यू भी आता है ऊपर से भी ऐसे सैटेलाइट के जरिए तस्वीर आती है कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी और उसके ऊपर कितनी गर्द लगी हुई है, यहाँ बीठें लगी हुई हैं उसके ऊपर, और बाकायदा दाएं बाएं कितना इन्वायरमेंट है, ऊपर से भी छत और उसके दरम्यान कितना साइज़ है। और पुल के अंदर जा रहे हैं तो अगर फ़र्ज़ करें कि पुल नीचा है और गाड़ी टकराएगी, नहीं जाएगी उसके अंदर, दाखिल ही नहीं होगी, बजाय इसके अंदर फंसा के बैठ जाए। नहीं कुछ भी कर लें, किसी जगह आगे पानी है और उससे ये फील हो रहा है कि इस गाड़ी पानी के अंदर नहीं चल सकी, नहीं जाएगी, जो मर्जी पिट मरें आप उसको, साइड पे खड़ी हो जाएगी। हाँ, जब तक पानी का लेवल वो नहीं हो। तो वो बेसिकली ये रोल्स रॉयस ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, सर्विस। उसने कहा जी बस ये आफ्टर सेल इन्वेस्टमेंट है हमारी, कि बंदा अगर फ़र्ज़ करें गाड़ी ले गया ना, तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी हम उसके साथ हैं। ये नहीं हो सकता कि हम गाड़ी दे के भूल गए हैं आपको, रोज़ आपको याद कराएगा कि हम रोल्स रॉयस आपने पैसे दिए हैं, रोज़ वैल्यू लिए जा रही है सारी। वो आपको वक्त पे बताएंगे कि इसकी सर्विस हो जाए, टायर का टाइम गुजर गया हुआ है, टायर चेंज कर लें, इसके अंदर हवा कम हो गई है वो ठीक करवा लें, आपका ड्राइवर ठीक नहीं है, बढ़ती जा सारे देंगे। स्टार्ट इसने किया था, अब सबको दे दे। ड्राइवर के बारे में बताते हैं, ड्राइवर की वैल्यू, वो बाकायदा ना उसका टेस्ट लेते रहते हैं ड्राइवर का, उसकी रैंकिंग करते हैं कि ड्राइवर जो है ना ये इसकी रैंकिंग ये है इस वक्त, और ये गलत हो रहा है, इसको कोई बीमारी हो रही है
क्योंकि अब ये उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, या इसकी आंखों का मसला है, विजन इसका ख़राब है, या इसका हार्ट पल्पिटेशन गलत है क्योंकि ऑफ हो जाता है, या इसको ब्लड प्रेशर हो गया हुआ, वो बाकायदा उसकी रैंकिंग करते रहते हैं ड्राइवर की। वो आपको गाड़ी बताती है कि गलत बंदे के हाथ आपने गाड़ी दे दी हो, इसको ठीक करें, बंदा चेंज करो या इसको ठीक करवाओ, ये मेडिकली फिट नहीं है सर, या ब्रेक लगाते हुए लेट हो जाता है, या इसके रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं है, या ये सोचता ज़्यादा है, गाड़ी कम चलाता है। ये सारी चीज़ें आपको गाड़ियाँ दे दी आपको, वो नेक्स्ट जनरेशन पे चलेगी, आगे चलेगी हुई दुनिया सारे। लेकिन स्टार्ट रोल्स रॉयस ने किया था। रोल्स रॉयस ने आपको ये बताना शुरू किया था, इन्होंने बाकायदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। फिर वो कहते हैं कि कस्टमर सेंटर्ड मॉडल्स हैं, वो उन्होंने क्रिएट किए। ठीक है जी, प्रॉपर उन्होंने मॉडल क्रिएट किए कि जनाब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। टोटल केयर जी, मुकम्मल गाड़ी की टोटल केयर, हर चीज़ उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी है, आपने हमें पैसे दे दिए हुए, इसकी मुकम्मल केयर अब हमारी जिम्मेदारी। और वो बाकायदा नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं उसकी, और क्वालिटी वाइज उसकी सारी से। दूसरा रेडी मैनेजमेंट सोल्यूशन है, आप उनको फ़ोन करते हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। आप ये कहते हैं कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ी सी रुक के स्टार्ट हो रही है, तो उनका बंदा ये कहेगा जी ये वीडियो ऑन करें आप अपने, आप उसको वीडियो ऑन करेंगे, उसके बाद वो गाड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे आप उसको अपने सिस्टम में बैठ के, वहाँ दूर अमेरिका के अंदर बैठ के या यूरोप के अंदर बैठ के, फिर वो उसे कहेंगे इसका थोड़ी सी इसको रेस दें, फिर आप इसकी फ़लाँ लाइट चला के देखें, वो चला के देखें, ठीक हो गया, वहीं से दूर से उसको करें। फिर वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको हम आपको बताते हैं, हमारा एक्सपर्ट है, आप उसका टाइम एडजस्ट करें, वो वहाँ बैठ के आपको ठीक करवा देगा, खुद ठीक करवा देगा, आप खुद ठीक कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो जो आपको कहता जाएगा आप उसके अंदर करते जाएं, ठीक है। रिमोटली अगर वो कर सकता है तो वो कहेगा मैं रिमोटली कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, ये हमें आधा घंटा लगेगा, गाड़ी आप अपने घर में रखें, वहीं पे ठीक करवा दें। और अगर ये नहीं है तो ये कहेगा जी हमारा बंदा आ रहा है, वो आकर ठीक कर रहा है, वो बंदा आके ठीक करे, हर वक्त अवेलेबल हो। ये नहीं है कि आप उसको तलाश करते जा रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहा, ठीक, या उस्ताद जी कह रहे हैं तुसी बैठो जी मैं आ रहे हैं, और तुसी बैठे ही रह गए तो उस्ताद जी आए नहीं सर, ठीक, वो उसका मतलब। लिहाजा इन्होंने इस तरह किया है कि इन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं वो कस्टमर सेंटर्ड है, कि कस्टमर को उन्होंने वैल्यू दी है। मॉडल ही ऐसे क्रिएट किए हैं कि जिसमें कस्टमर जो नंबर 1 है, गाड़ी नंबर 2 है, आप कनेक्ट हो गए बस, अब आप नहीं। लिहाजा इसमें याद रखिएगा कि सर्विसेज के अंदर जो क्वालिटी है वो आपने हर सूरत इंश्योर करने, और वो है आफ्टर सेल सर्विसेज क्वालिटी, कि आपने गाड़ी तो सब लोग बना रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसमें क्वालिटी रखनी है आपने, तो उसमें क्वालिटी इन्होंने रखें। मैं कहा जी बेच तो सब रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमसे ख़रीद ली तो वो जो क्वालिटी उसके बाद स्टार्ट होगी उसका कोई मैच नहीं। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, अपनी गाड़ी की खुद हिफाजत करेंगे, आपको इजी रखेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे। ये नहीं है कि हर महीने को 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं, बस आपने एक बार पे कर दिया, हम अब आपको फ्री सर्विसेज देते रहेंगे। गाड़ी ख़राब हो गई हम ठीक करवा के देंगे, इंजन फेल हो गया हम जिम्मेदार, ठीक, गाड़ी सर्विस पे चली गई उतने अरसे हम आपको मुतबादल गाड़ी देंगे, चलाते रहें। ये नहीं है कि आपके पास एक गाड़ी है वर्कशॉप चली गई आप फंस गए, तो वो नहीं। तो ये याद रखें कि जो सर्विसेज है ना सर, उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर उसके अंदर क्वालिटी रखेंगे ना तो आपका काम चलता रहेगा, और अगर वो क्वालिटी नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा।